द का फिलअप जब भी पेपर में आएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होने वाला है। आपसे किसी सेंटेंस में अगर पहली बार वो वर्ड आ रहा है तो वहां पर आप ए का यूज करेंगे, आंख बंद करके, कुछ नहीं करना आपको। अगर वही वर्ड दूसरी बार आ रहा है तो वहां पर आप द का यूज करेंगे। ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूं आपको, आप खुद ही सोचिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, यहाँ पर तो ए मैंने फिलअप भर दिया और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर ए लिख दूं, अगर अ मूवी वाज वेरी गुड, अगर मैं लिख दूं ऐसे अ मूवी वाज वेरी गुड, अगर मैं यहाँ पर ए फिलअप भर दूं यहाँ पर, तो वहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि ये दूसरी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसी मूवी के बारे में। मैंने कल फिल्म देखी और जो कल वाली फिल्म थी वो अच्छी थी ना, ये बता रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये मैं दूसरी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर ए फिल्म भर देता हूँ तो इसका मतलब है आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, और अ मूवी वाज वेरी गुड मतलब कोई दूसरी मूवी बहुत अच्छी थी। तो ये तो गलत हो गया ना। तो सेंटेंस में, पैराग्राफ में जब हम बात कर रहे हैं तो इसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए हम यहाँ पर द लिखेंगे। तो द मूवी क्या होगा यहाँ पर, द मूवी वाज वेरी गुड। यहाँ पर तो मैंने खाली दो सेंटेंस ले लिया है, दो सेंटेंस मिला के एक पैराग्राफ बना दिया है। पेपर में चाहे कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, अगर कोई वर्ड पहली बार आ रहा है तो वहां पर आप क्या करेंगे, ए फिल करेंगे, और दूसरी या तीसरी बार आ रहा है, कितनी बार भी आए तो वहां पर आप द का यूज करेंगे। ये बात आप रट लीजिए। दूसरे सेंटेंस में देखिए आई सो पेन, द पेन वाज रेड इन कलर। इस सेंटेंस में देखिए पेन का यूज पहली बार हुआ है तो यहाँ पर हम ए फिलअप कर देंगे। और दूसरे सेंटेंस में देखिए पेन का जिक्र यहाँ पर दूसरी बार हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, द फिल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपको रूल्स ऑफ द बताने वाला हूँ कि द का यूज आप कहाँ कहाँ करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ ए एंड एन के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं यूज ऑफ द। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके द के सारे रूल्स बताऊंगा कि आपको द का यूज कहाँ कहाँ करना है और कब करना है। इससे पहले मैं आपको एक एक करके सारे रूल्स बताऊं, मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि आप किसी सेंटेंस को जब बोलते हैं तो द को दी कब बोलेंगे सेंटेंस में और द को द कब बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। यहाँ पर एक एक करके हम 4 सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस सेंटेंस में द को दी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है दिस इज द बॉय, एंड दूसरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दिस इज द एंड। इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पर दिस इज द एंड बोला है, दी बोला है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या बोला है, मैंने दी। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द बॉय, यहाँ पर बोल रहा हूँ द। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पहले कि कब आप द को दी बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन में और कब द को द बोलेंगे। तो जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में कोई वर्ड देखें और उस वर्ड में जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो वहां पर जब द का यूज होगा तो उस द को हम द बोलेंगे। और किसी सेंटेंस में कोई वर्ड अगर वोवेल से शुरू हो रहा हो तो वहां पर हम जब द लगाएंगे तो वहां पर हम उसको प्रोनाउंसिएशन में दी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिस इज द बॉय, यहाँ पर जो बॉय है यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, बी सी डी, और वोवेल्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये होते हैं हमारे वोवेल्स। और बाकी जो बचे हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो मैं आपको ये क्या बोल रहा हूँ, अगर वो वर्ड्स हमारा वोवेल से शुरू हो रहा हो तो वहां पर जब हम द का यूज करेंगे तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन दी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो एंड है यहाँ पर इसका पहला लेटर क्या है, वोवेल्स है। तो यहाँ पर पहला लेटर वोवेल है तो हम क्या करेंगे, इसमें जब द का यूज करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में हम दी बोलेंगे, दिस इज दी एंड। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस देखिए, इस पहले सेंटेंस में बॉय, बॉय का जो पहला लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। और मैंने क्या कहा आपको, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, अगर हम वहां पर आपको द का यूज करना है तो उसको आप द बोलेंगे, और अगर वो वोवेल से शुरू हो रहा है तो वहां पर आप उसको दी बोलेंगे। अब तीसरा सेंटेंस में देखिए इट इज द पेन, इट इज द पेन, यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर द बोला है। द क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो पेन है इसका जो पहला लेटर क्या है वो कॉन्सोनेंट है। आगे चलते हैं, इट इज द एग, इट इज द एग, यहाँ पर द नहीं बोल रहा हूँ मैं, दी बोल रहा हूँ। दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग, एग में अंडा, जो एग का जो पहला लेटर है वो क्या है, वोवेल है। तो वोवेल से जब भी शुरू होगा कोई वर्ड तो उसके पहले अगर हमको द लगाना पड़े तो वहां पर हम बोलेंगे उसको दी। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड अगर वोवेल से शुरू हो रहा है तो वहां पर आप अगर द लगाना पड़े तो द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो दी बन जाएगा। और अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो वहां पर आप उसको अगर द लगाना पड़े तो द बोलेंगे।
अब हम यहाँ पर द का पहला रूल देखते हैं। द का पहला रूल ये है कि द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग। द का यूज आप कहाँ करेंगे? कोई खास जगह पर यूज करेंगे, खास वस्तु के पहले यूज करेंगे। स्पेसिफिक थिंग मतलब पर्टिकुलर थिंग के पहले आप द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, काउ गिव्स मिल्क। यहाँ पर मैंने लिखा है काउ गिव्स मिल्क, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है द काउ इज रेड। इन दोनों सेंटेंस में देखिए आप, पहले सेंटेंस में काउ के पहले मैंने द नहीं लगाया है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने काउ के पहले द लगाया है। तो आप बोलेंगे एक बार तो द लगा दिया, एक बार नहीं लगाया, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला सेंटेंस आप देखिए द काउ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पहला सेंटेंस देखिए काउ गिव्स मिल्क। इस सेंटेंस में साफ साफ लिखा है काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। दुनिया की सारी गाय दूध देती है, चाहे वो गाय आपके घर में हो, आपके पड़ोसी में हो, कहीं पर भी वो गाय हो, दुनिया की सारी गाय दूध देती है। तो यहाँ पर कुछ गाय के बारे में कुछ खासियत नहीं बता रहा हूँ मैं, बस जस्ट बता रहा हूँ काउ गिव्स मिल्क, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने द का यूज नहीं किया। और दूसरे सेंटेंस में देखिए आप द काउ इज रेड। द काउ इज रेड मतलब यहाँ पर मैं जिस गाय के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ वही गाय रेड है, दुनिया की सारी गाय रेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलर थिंग, स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्पेसिफिक उसी गाय के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर काउ के पहले द का यूज करेंगे। तो यहाँ से इनको पता लग गया, पहला जो रूल है यहाँ पर पता लग गया, द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक जगह पर आप द का यूज करेंगे जहां पर आपको इंपॉर्टेंस दिखानी है। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई वांट टू बाय अ मार्कर। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आई वांट टू बाय अ मार्कर, मैं एक मार्कर खरीदना चाहता हूँ, इसमें ये बोल रहा है। तो मार्कर के पहले मैंने द नहीं लगाया, जस्ट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आई वांट टू बाय अ मार्कर, मैं एक मार्कर खरीदना चाहता हूँ, चाहे वो कोई सा भी मार्कर हो। तो यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज करेंगे। और चौथे सेंटेंस में देखिए, आई वांट टू बाय अ डॉम्स मार्कर। यहाँ पर अ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? द डॉम्स मार्कर आएगा। क्यों आएगा द डॉम्स मार्कर? क्योंकि यहाँ पर मैं मार्कर तो खरीद रहा हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ डॉम्स का मार्कर ही मेरे को खरीदना है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक मैंने नाम दे दिया उसका कि मेरे को डॉम्स का मार्कर खरीदना है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? आई वांट टू बाय द डॉम्स मार्कर। यहाँ पर मैं आपको द के रूल्स बता रहा हूँ। अगर आपको ए और एन का रूल्स देखना है तो वो मेरे पिछले लेक्चर में आप जाके वीडियो में देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर पहला रूल्स में आपको साफ साफ दिख गया होगा, द का यूज हम कहाँ करेंगे? स्पेसिफिक जगह पर यूज करेंगे हम द का। अब मैं फ्रेंड्स आपको द का सेकेंड रूल बताने वाला हूँ। द का सेकेंड रूल बताने से पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड पहली बार आ रहा है तो वहां पर आप ए का यूज करेंगे। अगर वो वर्ड उस पैराग्राफ या सेंटेंस में दूसरी बार आ रहा है तो वहां पर आप द का यूज करेंगे। ये है द का सेकेंड रूल। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं। यहाँ पर आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, द मूवी वाज वेरी गुड। यहाँ पर एक दो सेंटेंस दिए हुए, यहाँ पर मान लीजिए एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में देखिए आई वॉच्ड अ मूवी, मूवी का जिक्र यहाँ पर पहली बार हुआ है तो इसीलिए मैंने ए का यूज किया है। और इसी पैराग्राफ में आगे देखिए द मूवी वाज वेरी गुड, और मूवी का जिक्र यहाँ पर दूसरी बार हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं। तो द का फिलअप जब भी पेपर में आएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होने वाला है। आपसे किसी सेंटेंस में अगर पहली बार वो वर्ड आ रहा है तो वहां पर आप ए का यूज करेंगे, आंख बंद करके, कुछ नहीं करना आपको। अगर वही वर्ड दूसरी बार आ रहा है तो वहां पर आप द का यूज करेंगे। ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूं आपको, आप खुद ही सोचिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, यहाँ पर तो ए मैंने फिलअप भर दिया, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर ए लिख दूं, अगर अ मूवी वाज वेरी गुड, अगर मैं लिख दूं ऐसे अ मूवी वाज वेरी गुड, अगर मैं यहाँ पर ए फिलअप भर दूं यहाँ पर, तो वहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि ये दूसरी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसी मूवी के बारे में। मैंने कल फिल्म देखी और जो कल वाली फिल्म थी वो अच्छी थी ना, ये बता रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये मैं दूसरी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर ए फिल्म भर देता हूँ तो इसका मतलब है आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, और अ मूवी वाज वेरी गुड मतलब कोई दूसरी मूवी बहुत अच्छी थी। तो ये तो गलत हो गया ना। तो सेंटेंस में, पैराग्राफ में जब हम बात कर रहे हैं तो इसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए हम यहाँ पर द लिखेंगे। तो द मूवी क्या होगा यहाँ पर? द मूवी वाज वेरी गुड। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, आई सॉ अ पेन, आई सॉ अ पेन, द पेन वाज रेड इन कलर। यहाँ पर तो मैंने खाली दो सेंटेंस ले लिया है, दो सेंटेंस मिला के एक पैराग्राफ बना दिया है। पेपर में चाहे कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, अगर कोई वर्ड पहली बार आ रहा है तो वहां पर आप क्या करेंगे? ए फिल करेंगे, और दूसरी या तीसरी बार आ रहा है, कितनी बार भी आए तो वहां पर आप द का यूज करेंगे। ये बात आप रट लीजिए। दूसरे सेंटेंस में देखिए आई सॉ अ पेन, द पेन वाज रेड इन कलर। इस सेंटेंस में देखिए पेन का यूज पहली बार हुआ है तो यहाँ पर हम ए फिलअप कर देंगे, और दूसरे सेंटेंस में देखिए पेन का जिक्र यहाँ पर दूसरी बार हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे? द फिल करेंगे।
तो आशा करता हूँ ये पूरा एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। आज के बाद कभी भी आप द का फिलअप पेपर में आए तो आसानी से भर सकते हैं। अब मैं आपको करने के लिए एक पैराग्राफ दे रहा हूँ लिख के, उसमें आप फिल करके देखिए कि आपको आया समझ में कि नहीं आया। अब यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, जो मैंने अभी समझाया है उसी के ऊपर है। आपको यहाँ पर द भरना है और ए भरना है। ए कहाँ आएगा, द कहाँ आएगा, आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश स्टूडेंट कैम टू डैश टीचर। यहाँ पर अगर आप द लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट अभी पैराग्राफ स्टार्ट ही हुआ है, अभी जस्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। हमें स्टूडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई बात हुई है, स्टूडेंट तो अभी आया है इस पैराग्राफ में, स्टूडेंट की भी एंट्री हुई है बस। तो अभी तो ये अननोन पर्सन है, अभी अननोन पर्सन, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अ स्टूडेंट कैम टू अ टीचर, यहाँ पर भी ए आएगा, क्योंकि टीचर भी यहाँ पर अननोन है। टीचर का जिक्र भी यहाँ पर पहली बार हुआ है, टीचर भी यहाँ पर अननोन है, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट कैम टू अ टीचर। जो शब्द वाक्य में पहली बार आएगा, सेंटेंस में पहली बार आएगा, वहां पर आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ए का यूज करेंगे। अ स्टूडेंट कैम टू अ टीचर एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। यहाँ पर भी आएगा, द नहीं आएगा। द क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की एंट्री भी इस पैराग्राफ में जस्ट अभी हुई है, पहली बार यूज हो रहा है ये वर्ड, तो इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। अब देखिए आगे, द टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पर अब ए क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर भी द का यूज होगा। देखिए टीचर भी इस पैराग्राफ में दूसरी बार आया है, तो यहाँ पर भी द का यूज होगा, द टीचर। ठीक है ना, द टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आ गया है। जहां पर भी जो वर्ड आपको दूसरी बार लिखा मिले तो वहां पर उसके पहले आप क्या लगाएंगे, द। ठीक है ना, सो ही आस्क्ड द स्टूडेंट, इसीलिए टीचर को ये क्वेश्चन समझ में आया, टीचर ने स्टूडेंट को बोला फिर से रिपीट करो। सो ही आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिपीट इट। तो स्टूडेंट का जिक्र भी इस पैराग्राफ में दूसरी बार हुआ है, तो उससे पहले आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर आप ए लिख देंगे, अब यहाँ पर अब आप ए लिख देंगे, अ टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन अगर लिख देंगे तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा टीचर है। ए लिखने का मतलब है इस पैराग्राफ में कोई दूसरा टीचर की बात कर रहा है, और बात क्या हो रही है, उसी टीचर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अ टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे बोलूं इसको, अ टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, मतलब कोई दूसरा टीचर है और कोई दूसरा क्वेश्चन है, मगर है वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। उसकी इंपोर्टेंस को बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर द का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, फिर से बता रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड पहली बार आ रहा है तो वहां पर आप ए का यूज करेंगे, अगर वो दूसरी या तीसरी बार आ रहा है तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप द का थर्ड रूल देखिए। थर्ड रूल में क्या है, जो मैंने सेकेंड रूल में बताया था उसका उल्टा है। मैंने सेकेंड रूल में बताया कि अगर कोई वर्ड पहली बार आता है तो वहां पर आप ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आई लाइक द कॉफी, यहाँ पर तो पहली बार ही कॉफी का यूज हुआ है, तो यहाँ पर तो हिसाब से ए आना चाहिए जो मैंने बताया, तो यहाँ पर तो द का यूज कर दिया मैंने, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको समझने का अलग तरीका है इसको। अगर कोई वर्ड, अगर कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं और उस सेंटेंस में जिस चीज का, जिस वस्तु का जिक्र हो रहा है, ऑब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है, वो वस्तु आपके दिमाग में है, अभी आपके सामने नहीं है, तो वहां पर आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना, मुझे कॉफी पसंद है, तो इसका क्या, आई लाइक द कॉफी, तो वहां पर द का यूज कर दिया, क्योंकि कॉफी उस टाइम हमारे सामने है नहीं, बस बट दिमाग में चल रहा है कि कॉफी मुझे पसंद है, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे, क्योंकि इस कॉफी को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वहां पर हम, इसलिए बोलेंगे आई लाइक द कॉफी। दूसरा सेंटेंस में देखिए, आई लाइक दैट कॉफी, यहाँ पर इसका मतलब क्या, आई लाइक दैट कॉफी का मतलब कॉफी मेरे सामने है, आई लाइक दैट कॉफी, वो कॉफी मुझे पसंद है, आई लाइक दैट कॉफी। मगर हम जब बोलेंगे आई लाइक द कॉफी, इसका मतलब क्या है, कॉफी अभी मेरे सामने है नहीं, बस मेरे दिमाग में चल रहा है, तो कभी कभी वहां पर भी हम द का यूज कर सकते हैं। इसको समझने का तरीका अलग है इसका। ठीक है, तीसरा सेंटेंस में देखिए, आई लाइक द टी, बोलते हैं ना मुझे चाय पसंद है, आई लाइक द टी, आई लाइक अ टी नहीं बोलेंगे वहां पर, हम आई लाइक द टी बोलेंगे, क्योंकि हम जस्ट इसको ऐसे सोचेंगे, वो चीज हमारे सामने नहीं है, वो दिमाग में चल रहा है, तो हम द लगा सकते हैं वहां पर हम। तो यह है इसका थर्ड रूल। अब आपको मैं द का फोर्थ रूल बताने जा रहा हूँ। फोर्थ रूल कुछ भी नहीं है, जो किताब में लिखा हुआ है वही मैं फिर से एक बार रिपीट करके आपको अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, फोर्थ रूल में क्या है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री में आप द का यूज करेंगे। कोई भी वर्ड अगर सुपरलेटिव डिग्री का हो तो वहां पर आप द का यूज करेंगे। जैसे ललित इज द बेस्ट बॉय, ललित इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब आप बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री है क्या, आपने सुना होगा ना, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये आपने सुना होगा, जैसे टॉल, टॉलर, और ये क्या होता है, टॉलेस्ट। तो ये टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके लास्ट में ईएसटी आ जाएगा ज्यादातर, उसमें क्या होता है, वो
सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी आपको मिले ना, जैसे EST इसमें आ गया ना, तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी आपको मिले तो वहां पर आप द का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए ही इज द टॉलेस्ट बॉय, वह सबसे लंबा लड़का है, तो टॉलेस्ट क्या है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप यहाँ पर भी आप द का यूज करेंगे। तो एक बात आप समझ लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री किसी भी सेंटेंस में आपको मिले तो वहां पर आप उसके पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर इन्वेंशन, कोई भी आविष्कार, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका आविष्कार किसी ने किया हो, अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो वहां पर आप उसके पहले भी द का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हु इन्वेंटेड द रेडियो, हु इन्वेंटेड अ रेडियो नहीं आएगा, यहाँ पर रेडियो है, रेडियो इन्वेंशन है, किसी ने इसका आविष्कार किया है। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, अ टेलीविजन नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पर आविष्कार के नाम के पहले भी आपको द का यूज करना है। तीसरा देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अगर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तबला, हारमोनियम, कुछ भी, तो उसके पहले आप द का यूज करेंगे। ही प्लेज द हारमोनियम, द का यूज हुआ है। चौथा क्या है, फोर्थ क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग, कोई भी आपको किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखे तो वहां पर भी उसके पहले आप क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी क्या होता है, सूरज, चांद, ये सब हेवनली बॉडी है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनके पहले द का यूज करना पड़ेगा, द सन, द मून, द स्टार। हेवनली बॉडी के नाम के पहले भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर सिक्स देखिए, सिक्स क्या है, दिशाओं के नाम के पहले भी डायरेक्शन, कोई भी अगर सेंटेंस में आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिखे डायरेक्शन, तो वहां पर भी आप उसके पहले द लगाएंगे, द नॉर्थ डायरेक्शन, द वेस्ट, द साउथ, ऐसे आप लगाएंगे। सातवां क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो। सातवां क्या है, देखिए कोई भी आपको पॉलिटिकल पार्टी दिखे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले आपको द लगाना ही पड़ेगा। तो बीजेपी के पहले क्या लगेगा, द बीजेपी, कांग्रेस के पहले क्या लगेगा, द कांग्रेस पार्टी। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले भी द का यूज करना पड़ेगा आपको। अब आप आठवां देखिए, नदियों के नाम के पहले, रिवर्स, कोई भी नदी हो, दुनिया की कोई भी नदी हो, नदियों के नाम के पहले क्या लगेगा, द का यूज करना पड़ेगा, द गंगा, द यमुना, ठीक है, यहाँ पर आपको द का यूज करना पड़ेगा। नौवां देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पोस्ट, पद, जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक पोस्ट है, आज प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या है, मोदी जी हैं, तो कल कोई और होगा, ठीक है ना। तो पोस्ट है, मैं उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उस पद के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी भी कोई पोस्ट का जिक्र हो कहीं पर भी, तो उसके पहले क्या होगा, वहां पर द का यूज करना पड़ेगा, द प्राइम मिनिस्टर। चाहे वो होम मिनिस्टर की पोस्ट हो, होम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर होगा, क्योंकि होम मिनिस्टर में आज कोई व्यक्ति है तो कल कोई दूसरा व्यक्ति होगा, तो वो भी होम मिनिस्टर भी क्या एक पोस्ट है, तो द होम मिनिस्टर, वहां पर भी द होम मिनिस्टर होगा, ठीक है। आशा करता हूं ये द के सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे। ए और एन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर वो रूल्स देखने हैं आपको, आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिले। थैंक यू।